क्या आप जानते हैं नॉर्वे देश में लोग बर्फ की खेती करते हैं, जिससे ये लोग महीने के लाखों डॉलर्स कमाते हैं, क्योंकि यहाँ सर्दियों में मौसम इतना ठंडा होता है कि झील का पानी पूरी तरह से जम जाता है। आइस फार्मिंग का बिजनेस करने वाले लोग कुछ ऐसे मशीनों की मदद से आइस को काट कर कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं। ये काम इनको काफी तेजी से करना पड़ता है, वरना काटे गए आइस ब्लॉक फिर से जम सकते हैं। इस काम को करना भी काफी रिस्की होता है, क्योंकि काम करते समय पानी में गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। जिन लिपस्टिक को महिला अपने होठों पर लगाती है, क्या ये लिपस्टिक सूअर के खून से बनता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिपस्टिक पाउडर को लिया जाएगा और इन्हें हाथों से मिक्स कर दिया जाएगा। अब अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद इस मशीन में डाला जाएगा। यह मशीन इन्हें पेस्ट बनाकर तैयार कर देगा। अब इन पेस्ट को इस मिक्सर में डाला जाएगा और यह महिला लिपस्टिक को इस ढांचे में फील कर देंगे। उसके बाद इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब अच्छी तरह सूख जाने के बाद इनके ऊपर प्लास्टिक के ढक्कन को लगाया जाएगा और इन्हें डब्बे में पैक करके बाजार में बेच देंगे। क्या आप जानते हैं भारत में डबल डेकर बस और ट्रेन की ही तरह अब डबल डेकर पुल भी बनाया जा रहा है, जिसमें आपने इससे पहले सड़क के ऊपर सिर्फ ब्रिज और मेट्रो लाइन ही देखा होगा, लेकिन अब वही सड़क के ऊपर ब्रिज और उसके ऊपर भी एक और ब्रिज को बनाया जा रहा है। तो आखिर इसको कहां और क्यों बनाया जा रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में नागपुर मेट्रो ने एक ऐसा ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया है कि जिसके ग्राउंड लेवल पर गाड़ियां चलती है, जिसके बाद दूसरे लेवल से ट्रेन गुजरती है, तो तीसरे पर नेशनल हाईवे और अन्य सड़कों के लिए जगह दिया गया है और फिर जाकर इसके टॉप पर मेट्रो को चलाया जाता है। जिस ब्रिज का नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, जिसके मदद से कम जगह से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। और अब वही इसी को देखते हुए बिहार के पटना में भी ऐसा ही ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके सड़क के ऊपर 2 लेवल पर गाड़ियां चलेगी और इसके नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो भी चलाया जाएगा। देखो, जिस ईंटों से लोग घर बनाते हैं वो फैक्ट्रियों में कैसे बनाई जाती है। पहले के समय में ईंटों को हाथों से बनाया जाता था, जिसमें घंटों का समय लग जाता था, लेकिन अब ये काम मिनटों में हो जाता है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के समय पर ईंटें बनाने का काम पूरी तरह मशीनों से किया जाता है। ये मशीन मिट्टी को चौकोर खांचों में भरती जाती है और जमीन पर एक साथ ईंटों की लाइन लगा दी जाती है। लेकिन अभी भी ये ईंटें तैयार नहीं हुए हैं, बल्कि इन ईंटों को सूखने के बाद भट्टियों में पकाया जाता है, जिससे ये ईंटें घर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब सीएनसी मशीनों द्वारा लकड़ी के अलावा मेटल्स पर भी नीडल का इस्तेमाल करके फाइन एनग्रेविंग करके ऐसे शोपीस बनाए जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको भी आश्चर्य होगा। इस मशीन में लगी नीडल एनग्रेविंग के काम को अलग अलग एंगल पर मूव होकर बड़ी ही बारीकी से करती है। यूं तो एक छोटे से शोपीस को बनाने में भी एक सीएनसी मशीन को घंटों तक काम करना पड़ता है, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए फाइनल प्रोडक्ट्स इतने वेल फिनिश्ड होते हैं कि जिन्हें किसी और तरीके से नहीं बनाया जा सकता।